वेलकम में अज्ञात हमलावरों ने की 55 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। व्यक्ति के लगी 2 गोलियां। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पार्क में व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में फैली दहशत। परिजनों ने लगाया मर्डर का आरोप। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। पीत बिहार में इलाके में आ रहा है गंदा पानी। इलाके के लोगों ने कहा कई बार विधायक और जल बोर्ड को कर चुके हैं शिकायत, प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। पीने के लिए बाहर से खरीदना पड़ता है पानी। गीता कॉलोनी ब्लॉक 10 में निगम ने बनाया आइसोलेशन सेंटर। 50 बेड का बनाया गया सेंटर दिल्ली सरकार को सौंपा गया। और कृष्णानगर इलाके में आए दिन होती हैं चोरियां। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल है। गीता कॉलोनी के 10 ब्लॉक का 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। आज दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया और दिल्ली सरकार को सौंप दिया। इस मौके पर क्षेत्र के सभी नेता मौजूद रहे। इस आइसोलेशन सेंटर में सभी सुविधाएं कोरोना के मरीजों के लिए की गई हैं। इस सामुदायिक भवन को कोरोना के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने में काफ़ी मदद की गई है। सब लोगों ने संकल्प व्यक्त किया था कि दिल्ली में इस कोरोना संकट की लड़ाई में हम दिल्ली वालों के साथ, संकट की इस लड़ाई में साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसा पहले देखने में आया कि दिल्ली में आइसोलेशन सेंटर की कमी, नंबर ऑफ बेड्स की कमी थी, आज पूर्वी दिल्ली निगम सामने आकर दिल्ली सरकार के जो नोडल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट डीसी हैं, उनके साथ बात करके परमिशन के साथ ये आइसोलेशन सेंटर खोला गया है, जिसमें जो डीसी रेवेन्यू यहाँ पर हैं उन्होंने भी पूरी मदद देने की बात कही है। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपनी ओर से पूरी मदद करने के लिए आज दिल्ली में जिस तरह कोरोना संकट बढ़ रहा था, उसको कम करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दखल के बाद हुआ है। ऐसे में निगम जहां एक और सैनिटाइजेशन कर रहा है, सैनिटेशन का काम कर रहा है, वहीं निगम पूरी मुस्तैदी के साथ इस कोरोना संकट की लड़ाई में दिल्ली वालों के लिए खड़ा है। हमने अपनी तरफ से ये सारी लिस्ट बना करके कंसर्न डीएम को दी थी, क्योंकि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट में जो एक्ट लागू है उसके अंदर डीएम ही को ही पावर होती है सारा का। और डीएम से अप्रूवल मिलने के बाद शादरा साउथ जोन के ये 7 हमारे, जिसके अंदर ये यहाँ आप खड़े हैं 10 ब्लॉक, खुरेजी खास, आपका उसमें त्रिलोकपुरी, आपका कोंडली, आपका मंडावली, फाजलपुर, मंडावली, इस तरीके के समुदाय भवनों में सब में तैयारी हो चुकी है। ये हमारी तैयारी पूरी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट में डीएम के अंडर में है। जब वो चाहें उसका उपयोग करें। हमारी पूरी टीम कॉरपोरेशन की तरफ से तैयार है। देखिए, जिनके घर में जगह नहीं है, दिल्ली में ज़्यादा केसेस क्यों हुए? क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड लोगों की जगह होने के कारण घर में जगह नहीं है जिसमें कि हम लोग 6 फीट की दूरी रख सकें आइसोलेशन में, और उसके बाद सेपरेट बाथरूम हो, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह आइसोलेशन सेंटर्स की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर जो व्यवस्था है कि आइसोलेशन में लोग अलग अलग रह सकें, उसके एंट्री पॉइंट पर फिर वो मरीज़ के अलावा कोई भी जो स्टाफ होगा वो पीपी पहनकर घुसेगा। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको गीता कॉलोनी 10 ब्लॉक से जो समुदाय भवन है निगम का, वो आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरी तरह से देख सकते हैं कि तमाम बेड जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरोना के जो लगातार पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है,
और जिनके घरों में क्वारंटाइन होने की जगह नहीं है उन लोगों के लिए इस तरीके के सेंटर निगम ने बनाए हैं और आज इसे हैंडओवर जो है वो भी कर दिया गया है ताकि कोरोना पेशेंट जितने भी हैं और जिनके घर में जगह नहीं है क्वारंटाइन होने की उनको ये सुविधा इस तरह के समुदाय भवन में मिल सके। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 बेड का ये आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो समुदाय भवन है, ये जो जगह है और ये जो बिस्तर है ये निगम की ओर से व्यवस्था की गई है और बाकी की जो व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जाने वाली है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैन CCN। पूर्व दिल्ली में चोरी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कृष्णानगर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है जिसमें देखा जा रहा है कैसे स्कूटी शख्स चुराता है और रफू चक्कर हो जाता है। इलाके के लोगों का कहना है कि FIR दर्ज हो गई है। पुलिस जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करे जिससे लोगों की परेशानी इलाके में कम हो सके। जी 1 महीने के अंदर अंदर और मेरे यहाँ 29 तारीख को सुबह 7:30 बजे के करीब अराउंड ये चोरी हुई है मेरी स्कूटी, जिसकी मैंने FIR दर्ज करा दी है और अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं है। यहाँ 50 साल से रहता हूँ, अगर इस तरह से मॉर्निंग में भी 7:30 बजे उठेंगी तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा इस एरिया के अंदर। मैंने FIR दर्ज करा रखी, पुलिस की कोई कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं है जी। जब तक रिकवरी नहीं होती क्या कार्रवाई मानेंगे आप। मैंने क्लिप भी प्रोवाइड करा दी है। इस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग में कोई सेफ्टी नहीं है, इसलिए इसमें चोर घुस गया है और इसमें से हमारा मोबाइल लेके चला गया है और 4020 रुपये लेके चला गया, मंदिर में रखे थे। रात का 3 बजे का मामला है। नहीं, वो तो चोर का पैर लगा हमारे पैर में तो हम फिर उठ गए एकदम से। तो जब उठे थे तो उसने गमछा बांध रखा था अपने मुंह पे। हमारे यहाँ ये 2 तारीख की बात है, 2 की बात है। आए और ले गए स्कूटर। ये 3 जने हैं, एक इधर खड़ा होता और ले तरफ, बाकी एक घूम के आता, तीसरा उठा के ले जाता। पूर्व दिल्ली में गंदे पानी की समस्या कई इलाकों में अभी भी बरकरार है। लोगों का कहना है कि वैसे भी कोरोना की वजह से लोगों में डर है, बीमारी बहुत खतरनाक है। गंदे पानी की सप्लाई की वजह से प्रीत विहार के चारों ब्लॉक के लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी होने का डर और सता रहा है। इलाके के लोगों का कहना है गंदे पानी की सप्लाई को लेकर हम लोग कई बार क्षेत्र के विधायक से शिकायत करा चुके हैं, कई बार जल बोर्ड में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुना जाए जिससे हम लोगों को साफ पानी पीने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए मिल सके। पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा आता है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आता। हम खोल के तो बिल्कुल रख ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ता है और फिर ना उसमें प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा बदबू आती है कि पूरा काला पानी होता है। हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आता है, सुबह भी और शाम को भी। मतलब 1 घंटा तो हम नल को खुला छोड़ना पड़ता है कि पानी गंदा निकले और हम पानी यूज़ करना लें। उसकी वजह से हमारे RO 2-3 बार ख़राब हो चुके हैं, हमने RO 2 ठीक करवाए हैं, पर पानी की कंप्लेंट हमारी कोई सुनता नहीं है। बहुत पानी की बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, पानी का प्रेशर ही बहुत स्लो है। और E ब्लॉक में ही जल बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ से भी कंप्लेंट करते हैं पर कोई रिकॉर्ड नहीं देता है हमारी कंप्लेंट के बारे में। क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गंदा है कि आप उसको पिएंगे तो कोरोना से भी भयंकर बीमारियाँ आपको हो जाएंगी। इतना गंदा पानी सुबह शाम आ रहा है, काला पानी आ रहा है। इसकी शिकायत मैं दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस जो E ब्लॉक में है, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजय सागर जी और जो जोनल इंजीनियर हैं राजीव गर्ग जी, उनसे भी मिलके आ गया हूँ। वो आश्वासन दे रहे हैं मगर अब तक कुछ हो नहीं रहा है। पिछले 2 महीने से हम इतने ज़्यादा परेशान हैं पानी को लेके। पहले तो लॉकडाउन चल रहा था तब भी कुछ नहीं कर पाए, RO ख़राब हो गए हैं, लोगों की सेहत ख़राब हो रही है। इसके लिए कुछ भी दिल्ली जल बोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो मैं तो अपने ओम प्रकाश शर्मा जी जो हमारे MLA हैं उनको तक भी कंप्लेन करी है मगर अभी तक कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पाइप लाने डालते हैं, प्रॉपर तरीके से डालते नहीं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। ये पानी गंदा जो सीवर का पानी इसमें मिल के आ रहा है, इसीलिए तो आ रहा है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। कहीं से कोई लीकेज होगी, कहीं से कहीं लीकेज छोड़ देते हैं। ये समस्या ये आज की समस्या नहीं है, पता नहीं क्यों इनका करने का जज्बा नहीं है इनके अंदर। जो हमारे नेता बैठे हैं या हमारे ऑफिसर बैठे हैं, क्यों नहीं करना चाहते प्रीत विहार में? क्यों आज तक प्रीत विहार को जो एक स्लम बना रखा है इन्होंने? जो है ना, प्रीत विहार क्या इनको वोट नहीं देता क्या? इन्हीं को आज हमारे MLA साहब तीसरी बार प्रीत विहार से आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रीत विहार में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किया है कि जिससे कि यहाँ की जनता को कुछ आराम मिले यहाँ पे जो है ना। पूर्व दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इतनी शक्ति के बाद मर्डर पूर्व दिल्ली में चरम पर है। बीती रात 12:30 बजे वेलकम में एक 55 साल के आदमी को घर के बाहर कुछ बदमाशों ने गोलियां मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।
परिजनों के मुताबिक इसका पहला तलाक हो गया था और दूसरी पत्नी के साथ अलग रहा करता था। बदमाशों ने शख्स के 2 गोलियां मारी हैं, पहली पैर में लगी, दूसरी जांघ में। ये पूरा मामला वेलकम थाने में दर्ज करा दिया गया है। जीटीबी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है। जनाब ऐसा है, रात को सही 1 बजे हमारे पास एक फ़ोन आया कि आपके भाई को किसी ने मर्डर कर दिया है। तो हम 2 बजे आ गए थाने के अंदर, तो पता चला कि 2-3 बदमाश आए थे और वो बैठे हुए थे कमरे में अपने, वहीं पर धुन गोलियां चला के वो भाग गए। ये इनमें इतनी ताकत थी कि उनके थोड़ी दूर तो भागे ये, लेकिन फिर गिर पड़े। वो कागज़ की कार्रवाई का काम करते थे, कागज़ वागज़ पे साइन कराना, ये कराना, कोई ऐसे काम था उनका कागज़ों का। तो अब क्या दुश्मनागी थी ये तो हमें पता नहीं। ये कल रात की वारदात है और मेरे भांजे का मेरे पास में फ़ोन आया था कि ताऊ इनका नाम था, ताऊ रहमत अली उर्फ ताऊ, के ताऊ को किसी ने गोली वगैरह मार दी है। तो हम गए तो पता चला कि ये हॉस्पिटल ले गए थे पुलिस वाले इनको, वहाँ पे गए तो पता चला कि इनकी डेथ हो गई। नहीं, हमारे ऐसा कुछ भी नॉलेज के अंदर नहीं है। क्या काम करते थे ये वहीं वेलकम के अंदर ही काम करते थे। नहीं, ऐसा भी कुछ अभी तक कुछ पता नहीं हो पाया, बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब जो भी कुछ होगा वो पुलिस वाले खुद देखेंगे, जेन्युइन काम कर रहे हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं। ये हमें तो ये भी नहीं पता क्योंकि गली के अंदर गए थे तो वहाँ पे ये थे ही नहीं, हमें तो हॉस्पिटल के अंदर मिले हैं। ये वहाँ पर गली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी नहीं पता। ये तकरीबन ऐसी होगी, रात को मेरे पास में 12:35 के करीब फ़ोन आया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के आनंद नगर इलाके के डिस्ट्रिक्ट पार्क में बने एक रूम में पार्क में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक का नाम राम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 40 साल है और वह नोएडा का रहने वाला था। नरेंद्र डिस्ट्रिक्ट में 10 सालों से माली के पद पर कार्यरत था। परिजनों के अनुसार मृतक राम अपने स्टाफ से काफ़ी परेशान था और कुछ दिन पहले उसके किसी से लड़ाई भी हो गई थी। परिजनों ने राम की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार राम के गले में फांसी का फंदा डाला हुआ था और उसके पैर जमीन पर थे और यही वजह है कि उसके परिजन मृतक राम की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे से मिलेगा पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे साथ भतीजा लगता था, कल भी मेरे पास था, लेकिन आज सुबह 6 बजे उसे बुलाया गया कि भाई चौकीदार ने फ़ोन करके, वो ड्यूटी पे आ गया और फिर बाद में पता चला कि उसे फांसी लगा दी। तो हमें फांसी नहीं हुआ, हमारा सके मर्डर हुआ है। एज होगी करीब 48 साल होगी उम्र, शक तो नहीं है, पर यह है कि मर्डर हमें साबित हो रहा कि मर्डर, क्योंकि रस्सी भी यहाँ कर बंधा हुआ तार है और अब भी गले में फांसी का साबित नहीं कि तार कसा हुआ है। नौकरी पर 9 बजे जाते थे, लेकिन आज सुबह 6 बजे बुलाया गया। और चौधरी का नाम है, चौधरी नहीं ड्यूटी पे, वो मैं जा रहा हूँ, मैं बुलाया है। तो वहाँ पर फिर रोटी लड़का छोड़ने आया था, फिर थोड़ा रोटी लेकर आया ना घर से कि रोटी थी मामा को, तो आगे देखा तो वहाँ पे मरा पड़ा। वो कि डेथ हुई नहीं है, करी है किसी ने, मर्डर है, क्योंकि फांसी वो लगा ही नहीं सकते मेरे पिताजी। और वो सुबह 6:30 से करते हैं, 9 बजे ड्यूटी है, 6:30 बजे उन्हें फ़ोन करके बुलाया। विजेंद्र चौकीदार नाम है चौकीदार, और कुछ दिन अकेले से भी थी, झगड़ा हुआ था और हमें उन पर भी शक है उन पर। यहाँ 10 साल हो गई और यहाँ पे 3-4 साल हो गए। दिल्ली में योग मंडल अध्यक्षों की खोज शुरू हो गई है। 280 मंडल अध्यक्षों को लेकर चर्चा गर्म है, जिसके लिए पूर्व मंडल अध्यक्ष निगम पार्षद से चर्चा की जा रही है। स्थानीय नेताओं से चर्चा करने के बाद 2 से 3 संभावित नामों की लिस्ट जारी की जाएगी, जिसको लेकर सभी से राय शुमारी भी की जा रही है। जो मेन लोग हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, निगम पार्षद हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उनसे 3-3 नामों पर सलाह ली जा रही है कि आगे का जो गठन होगा मंडल का। हमारी भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबके हिसाब से सबसे सलाह कर किसी एक अध्यक्ष को चुना जाता है। अब ये प्रक्रिया है, शुरू होगी कल से, लगभग 3 दिन में पूरी दिल्ली में अंदर ये जो टीम बनाई है, 70 लोगों की टीम बनी है, उसके हिसाब से 3 दिन में पूरी हो जाएगी। फिर ये जो नाम निकल के जाएंगे ऊपर, संगठन ऊपर जाएंगे और उनमें से फिर जिनके अच्छे स्वभाव होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उस पर फिर ये मंडल के अध्यक्ष तय हो जाएंगे। दुनिया में अकेली भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, आंतरिक लोकतंत्र इसी के अंदर बचा है और ये हमारा इंटरनल लोकतंत्र है कि हम कार्यकर्ताओं से जो राय शुमारी कर रहे हैं, वो सभी जो सीनियर कार्यकर्ता उनको अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, वो नीचे सभी कार्यकर्ताओं से ये जानना चाहते हैं कि आने वाले परिवर्तन में अगले मंडल, अगले जिले कौन अच्छे से चला पाएगा, इसकी फील हाईकमांड लिया करती है।
इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो निर्णय होते हैं वो निर्णय चाहे किसी भी स्तर पर डिक्लेयर हो, उसमें नीचे के सारे कार्यकर्ताओं की राय समाहित रहती है और यही आंतरिक लोकतंत्र है। इसी कारण हमारी पार्टी बाकियों से अलग है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी। पूर्व दिल्ली में गीता कॉलोनी और अन्य इलाकों में कांग्रेस द्वारा इलाके में सैनिटाइज करते हुए 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस का कहना है कि हम इसी तरह लोगों की सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस ने कोरोना मरीजों के घर घर जाकर सैनिटाइज करने का काम किया है। गुरचरण सिंह राजू का कहना है कि कांग्रेस हर जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। बीजेपी और आप किसी तरह का इलाके में सैनिटाइज करने का काम नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार सेवा करने में जुटी हुई है। गीता कॉलोनी के अंदर हमारे विजय गिलोत्रा जी जो हैं, बब्बर साहब हमारे हैं, इन्होंने जो काम किया मिलकर वो एक सराहनीय कार्य है। 100 दिन उन्होंने लगातार एक दिन भी नागा नहीं करी इसके अंदर। मैं इनको बधाई देता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका कि इन्होंने अपने कंधों पर मशीन उठाकर जो काम किया है वो सराहनीय कार्य है। हम जिला कांग्रेस कमेटी भी करती रही काम, लेकिन विजय गिलोत्रा जी ने अपने कंधे मशीन उठाकर घर घर के अंदर जाकर सैनिटेशन किया। आज मैंने कल सैनिटेशन के पोस्टर लगा हुआ था, मैंने उनसे बात करी तो वो एक फ्लोर के 1000 रुपये मांग रहे हैं, फ्लोर पे फ्लोर करने के। बात पैसे की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात सेवा की है। हम कांग्रेस के लोगों ने हमेशा सेवा करी है। काल चला कोरोना का जो बीमारी का स्वरूप लिया तो हमें डायरेक्शन मिली कि आपने लोगों के बीच में रहना। गुरचरण सिंह राजू जी द्वारा, हमारे दिल्ली प्रदेश के अनिल चौधरी जी द्वारा, कि आपको पहले तो रसोई चलानी है। हमारे लोगों ने गीता कॉलोनी ब्लॉक में किशननगर विधानसभा में एक कांग्रेस की रसोई भी चलाई। इनसे निर्देशित होकर हमने काम शुरू किया तो हमें अच्छा लगा, हमें बड़े कॉम्प्लीमेंट मिले। और दूसरी पार्टियों के लोगों ने काफ़ी मतलब कि उन्होंने उनकी विरोध भी किया कि वो लोग आए नहीं, निकले नहीं। इन्होंने विरोध किया कि वो लोग आए नहीं। इस कोरोना काल में नेतृत्व करने का समय था। हमारे कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नेतृत्व किया है। हम इस सेवा को सेवा ही मान रहे हैं, क्योंकि जिस समाज में हमने रहना है उस समाज के अंदर अगर हम सेवा करेंगे तो हमें हमारा समाज सुधारना है। और हमारे राजनीतिक उद्देश्यों से, जैसे हमारे गुरचरण सिंह राजू जी ने रसोई चला करके, चौधरी अनिल जी ने पूरी दिल्ली के अंदर रसोई का संचालन करके जो लोगों की समाज की सेवा की है वो अति सराहनीय है। विजय जी ने भी अपने इलाके के अंदर 100 दिन पूरा सैनिटाइजर किया, घर घर जाकर सैनिटाइजर किया। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना काल में लोगों को एहतियात रखना बेहद ज़रूरी है। बीजेपी नेता संदीप कपूर का कहना है कि लोगों को ऑनलाइन जानकारियां भी दे रहे हैं कि कैसे सरकारी दफ्तर में लोगों को सावधानियां रखनी है, जो दफ्तर खुले हैं और कैसे खोलने हैं, उनको क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं, लोगों को उन पर कैसे अमल करना है, जिससे लोगों को ये परेशानी ना हो। ऑनलाइन जाकर लोगों से चैट करते हैं, सिखा रहे हैं। कोरोना काल में दफ्तर में लोग सावधानियों के साथ काम करें। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे कॉरपोरेट और ऑफिसेज हैं जो खोलने से डर रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं लग रहा कि कोरोना की बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो ये हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज हैं, ऑफिसेज हैं, उन्हें एजुकेट करने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से मैंने अपना बताया उन्हें कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या, इसमें हमने 3 चीज़ें ली हैं। एक तो जो एम्प्लॉई उनके ऑफिस आ रहे हैं, दूसरा जो ऑफिस के अंदर अगर वो आ जाते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और तीसरा अगर किसी एम्प्लॉई को कोई बुखार होता है या कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, जिससे कि उनके मन से डर गायब हो और वो ऑफिसेज खोलें और काम शुरू करें। जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी है, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और हर आदमी अपना काम शुरू करके और देश की प्रगति में हिस्सा लेना चाहता है। तो इसमें बहुत अच्छा रहा, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आने वाले समय में ऐसी और कॉन्फ्रेंसेज हम करेंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।